कह नहीं सकता जैसे मैंने इस घटना को देखा है, लड़की को देखा है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही शर्मनाक घटना है। इस सरकार में ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने हादसे हुए हैं, आज से पहले इतना बुरा हाल कभी नहीं हुआ। ये दरिंदगी जितनी फैलाती है, ये सरकार फैला रही है। इसमें सरकार दोषी जैसा है। कि देख रहे हैं, हमारी उपस्थिति है बिहार के गया जिला और कोंच थाने के अंतर्गत। रुक जाइए, मुझे मालूम है कोंच थाने के बॉर्डर पे आंती थाना है और बरई गांव है। हमारी उपस्थिति बरई गांव में है और बरई गांव में जो घटना घटी है, सबसे बड़ी खबर के रूप में मैं बिहार का सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि जहां घटना घटी है, एकदम दरिंदा जो है, बिल्कुल एकदम माने घिनौना हरकत करके एक महिला मीना देवी की हत्या की है। और हम जानेंगे बिहार प्रदेश से चल करके और यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे। मीडिया में सर आपका स्वागत। धन्यवाद। सर, ये जो है घटना आपको मालूम हुआ, तो इस घटना के संबंध में सर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं हरियाणा से आता हूँ। हरियाणा सरकार में मैं एक्स मेंबर हूँ बैकवर्ड कमीशन का, और मैं तेलूराम जांगड़ा विश्वकर्मा हूँ। मैं हरियाणा में राज्य मंत्री रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे पटना में आया हुआ था, पर कल मैं गया आया तो मुझे यहाँ घटना का मालूम हुआ, तो मैं अपने परिवार के बीच में आया हूँ कि मेरे परिवार के लोग हैं, विश्वकर्मा वंशी हैं। जो मीना देवी है, उसकी जो नरसंस हत्या की है, वो लफ्जों में के लायक नहीं है, बताने लायक। ऐसे दरिंदे को कानून के तौर पे पकड़ के उसका या तो इनकाउंटर किया जाए या उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। ऐसा आदमी जीने के लायक नहीं है। जिसको जो आदमी अपने परिवार के मेंबर को चाची ताई कहता हो, चाची ताई माँ के बराबर होती है। चाची हो या ताई हो, जिसको चाची कह दिया तो वो माँ के बराबर होती है। और माँ शब्द बहुत बड़ा शब्द है। माँ का अपमान करना, उसने माँ का अपमान किया है। ऐसे आदमी को इस संसार में जीने के लायक नहीं रहना चाहिए। उसको तो गोली मार देनी चाहिए। उसका पुलिस इनकाउंटर करे या कानून उसको सजा दे, फांसी की सजा उसको कोर्ट से होनी चाहिए। ऐसा जब तक ये सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये दरिंदे ऐसे ही घूमते रहेंगे और कानून को धज्जियां बता के लोगों को, और जो माँ बहन है हमारी, उनका यही इसी प्रकार का असर करते रहेंगे। सख्त कार्रवाई बहुत जरूरी है। जब मैं यहाँ आ रहा था, मुझे लोगों ने मुझे बताया भी है कि इससे बड़ा अपराध हमने अभी तक देखा नहीं। ये जो शरारती तत्व है, जिसने भी किया वो गांव का ही है। और ये तो हमारी बेटी है, जो उसको भी बुलाया, उसके भी मुंह पे चोट मैंने देखी, अभी आंख पे लग गई। उसकी तो आंख जाने वाली थी, थोड़ी सी और लग जाती तो सारे उस पे नीला हुआ पड़ा है। ऐसा इंसान पे फ्रैक्चर है। मेरे मेरे तो मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे। वो जो इतनी जघन्य अपराध जिस इंसान ने किया है, उसको जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसको तो तुरंत कानूनी कार्रवाई है। जो भी आईओ है, जो भी है, उसको उनको गिरफ्तार करके उनके सख्त कार्रवाई करें। और मैं भी यहाँ जाने के बाद एसपी महोदय से बात करूंगा। अभी जाने के बाद एसपी साहब से पूछें भी गए कि या तो कार्रवाई जल्द करें, जितना जल्द से जल्द उसको सलाखों के पीछे करें, ताकि और किसी के साथ ऐसा ना हो। और मैं तो कानून से भी और सरकार से भी यही अरदास करूंगा कि उनको जल्दी से जल्दी पकड़ के उनको कानूनी सजा दिलवाएं, ताकि और भी जो माँ बहनें हैं उनको बचाया जा सके। दूसरी बात एक और मैं यहाँ कहता हूँ, मैं सुनता था कि बिहार में ऐसे वो होते हैं, लेकिन बिहार की सरकार को भी डूब मरना चाहिए। बिहार की सरकार जब अपनी माँ बहन और हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती, तो उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है। उसको त्याग पत्र दे देना चाहिए। लेकिन मैं जब हरियाणा में हमारे यहाँ हुआ, तो हमने भी एक बात वहां भी कही थी, जंगल राज है ये। एक जब पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है। हमारे हरियाणा की एक कहावत है कि भाई दूर पड़ोसी नेड़ है। अगर भाई दूर रहता हो तो पड़ोसी उसका नजदीक होता है। जब पड़ोसी नजदीक हो, तो जब हमारा कुछ हो जाए
तो पड़ोसी भाग के आएगा, वही उसको बचाएगा। लेकिन आज पड़ोसी पड़ोसी को मार रहा है, तो कहाँ पड़ोसी का वो रह गया। मेरा तो सरकार से और कानून से एक ही दरखास्त है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ के सजा दिलवाई जाए, और ऐसे अपराधियों को फांसी से कम सजा नहीं होनी चाहिए। बहुत मीडिया में जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेता लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। सर, आपका क्या नाम है? रविंद्र जांगड़ा। सर, आप जो इस घटना का निंदा कर रहे हैं, बहुत कम है जो निंदनीय जो घटना घटी है, निर्मम जो हत्या हुई है, इस संबंध में आप बिहार सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं परिवार आज बहुत दुखी है और परिवार के साथ खड़ा होना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज इस परिवार के साथ हुआ है, कल गांव में और किसी परिवार के साथ भी ऐसा हो सकता है। मैं तो यही चाहूंगा कि आप सब लोग इकट्ठे होकर इस परिवार के साथ खड़े हों। आपकी एकता दिखेगी तभी ये सरकार झुकेगी, अन्यथा आप इस बात के लिए तैयार है, आज इस परिवार के साथ हुआ है, कल दूसरे परिवार के साथ होगा, परसों तीसरे परिवार के साथ होगा, धीरे धीरे गांव में होगा। तो सबसे बात इतनी शांत परिवार, क्योंकि ये पिछड़ा परिवार है, यहाँ पे वो बात नहीं हो सकती, इसलिए सरकार इसको इग्नोर कर रही है। पर मैं आपको आश्वासन देता हूं, हम इस परिवार के साथ खड़े हैं। आज नहीं तो कल हम अगर इनको न्याय नहीं मिलता है, एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, एसपी महोदय जी से बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। अगर ये जल्दी से जल्दी इसको पकड़कर सजा नहीं दी गई, तो मैं तो ये कहता हूं, इस परिवार के साथ बैठूंगा, भूखा प्यासा बैठूंगा और परिवार के साथ सारे गांव को जोड़ूंगा, सबको जोड़ूंगा और सबसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब तक पानी भी पीने का हक नहीं है हमें, जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिलता। क्या बात है, इस पर चल करके यहाँ पर आए हैं, इन्होंने घोषणा कर दिया कि हम एकदम अन्न और पानी, अन्न तो छोड़िए, पानी तक ग्रहण नहीं करेंगे, और हम इस परिवार का पानी उस दिन पिएंगे जब न्याय मिलेगा। और मैं एसपी महोदय से एकदम कहूंगा, और हमारे बिहार सरकार को यह चेता देना चाहते हैं कि आप होश में आइए, और नहीं तो इस परिवार, गरीब परिवार को एकदम न्याय मिलनी चाहिए, एसपीडी ट्राई करके उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, इस तरह का मांग कर रहे हैं। हमारे बीच में और हैं, चलिए लोकल है। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम गिरजा शर्मा हुआ, मैं गया जिला का जिला सचिव हूँ। और जो आप ही जो देख रहे हैं यहाँ की आती थाना में बरई गांव का जो स्थिति है, जो घटना घट रही है, ये शर्मनाक है। इतना शर्मनाक, जो सही बात है, हम लोग के बीच में आए हुए हैं, हरियाणा से चल के तेलू राम जांगड़ा जी और तमाम लोग सब आए हुए हैं। सब लोग देख देख के, सुन करके घृणित हो रहे हैं, और यहाँ की सरकार के यहाँ के तमाम लोग शर्मिंदा है होनी चाहिए। और शर्मिंदगी के देखते हुए इस पिछड़ी हुई परिवार को अगर जल्द से जल्द न्याय होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के जितने भी प्रशासनिक लोकल हैं, चाहे आती थाना हो, टेकारी थाना हो, या जिला के तमाम प्रशासनिक आदमी हैं, उनसे आग्रह करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर उस अपराधी को ट्रायल अरेस्ट कर करके उसको कानूनी सजा के तहत लाना पड़ेगा। और नहीं लाते हैं तो हम लोग तमाम विश्वकर्मा बंधु और हमारे बीच में जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे पटना से सब लगे हुए हैं, लाइन पर हैं, टेलीफोन ले रहे हैं, और ले करके और हम लोग पूरे गया जिला को, हम तमाम रोड पर, हम सारे विश्वकर्मा बंधु से लेकर तमाम पिछड़ा आदमी रोड पर उतरेंगे, और उतर करके इसको न्याय ले करके ही रहेंगे, न्याय ले करके रहेंगे। बिहार सरकार को उतारने का